अकील मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। लगता है ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत और फिर हुकूमत का जो क्रैकडाउन है या कह लें हुकूमती क्रैकडाउन, उसका एक लूप सा बन गया है और गुज़िश्ता कोई 2 सालों से अकील मलिक साहब हम कोई आधे दर्जन इसकी किस्तें देख चुके हैं और इसमें नुकसान जो है वो अवाम का होता है या मुल्क का होता है। अब आप क्या समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद क्या आपने PTI को शिकस्त दे दी है, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नुकसान तो फिर मुल्क का और अवाम का ही होता है और हम तो यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप मुल्क का और अवाम का नुकसान कर रहे हैं और इकॉनमी अगर आप मईशत के हवाले से देखें उसमें बेहतरी आई, एक रिकॉर्ड ब्रेक किया कि जो 100,000 पॉइंट्स क्रॉस की स्टॉक एक्सचेंज जश्न मनाया उसका आपने 600 अरब के नुकसान के बाद। मेरे ख्याल से जो डेली का नुकसान था इस पूरे प्रोटेस्ट की वजह से जो 190 बिलियन की फिगर दी गई, तो जाहिर बात है कि सोचना चाहिए कि एहतजाज बराए एहतजाज और किस बाबत एहतजाज। एहतजाज के भी कोई लवाजमात होते हैं, सियासत के भी कोई तकाजे होते हैं। ये जो कुछ हुआ 24, 25, 26 को ये जस्टिफाइबल था? ये बिल्कुल भी नहीं था। अब हुकूमत ने तो अपनी रेट ऑफ द स्टेट को कायम रखना है और मेरे ख्याल से ना इसमें किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। मामला खत्म हो गया यहाँ मैं समझता हूँ कि PTI वालों को और इस पार्टी को जो है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार इनको ही इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है या गवर्नमेंट को भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? गवर्नमेंट की इंट्रोस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके हम आ रहे हैं और लेके आए हैं। 3 दिन मुल्क बंद हुआ, 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ, GDP को 432 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 6 अरब रुपए का नुकसान सरमायाकारी और एक्सपोर्ट्स को हुआ। क्या वो हुकूमत की वजह से हुआ? वही मैं वही कह रही हूँ कि 600 अरब टोटल नुकसान। ठीक, ये 3 दिन जो मुल्क बंद रहा, ये आपकी हुकूमत ने ही इसको बंद किया ना? ये अरबों रुपयों का नुकसान आपकी हुकूमत ने खुद ही किया ना? और फिर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी शदीद घाव लगाए मईशत को जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो दुरुस्त कहते हैं। किसने मुल्क बंद किया था? देखिए, मुल्क हमने एज हुकूमत एज गवर्नमेंट हमने रेट ऑफ द स्टेट को कायम रखना है। कर दिया उसके लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया सबको आपने? मेरे ख्याल से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तमाम तरह इक़दामात लिए गए थे। लेकिन ये नैरेटिव दुनिया बाय करेगी आपका जो आप दे रहे हैं? क्योंकि ये आप कहते हैं हमने PTI की वजह से दुनिया तो देख रही है जो अजाब बर्पा किया PTI वालों ने, जो ज़ाती अमलाक और जो हुकूमती अमलाक पे हमला किया, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, पुलिस एहलकारों को, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पर्सनल के ऊपर जिस तरह हमला किया, उनकी शहादतें की गई, मतलब ये तमाम तर चीजें हमने देखी। कर दिया, लेकिन मुल्क तो आपने बंद किया ना, तो हम क्या बंद कर दिया था। आप मुझे कोई और बेहतर रास्ता बता दें कि इनको रास्ता नहीं था आपके? दरमियानी रास्ता था। ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी अना और अपनी जिद को लेकर खड़े हो। दरमियानी रास्ता बिल्कुल था और दरमियानी रास्ता था जो संजानी, जब हमने इनको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एंगेज किया और संजानी के ऊपर इत्तेफाक हुआ, वो दरमियानी रास्ता था कि हुकूमत ने लचक दिखाई और इनको अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड की। क्या मुज़ाकरात जो हैं वो मजीद लंबे नहीं हो सकते थे? क्या आप उनको एहतजाज के लिए 2 दिन या कुछ दिन के लिए जगह नहीं दे सकते थे? और क्या आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि एक जिंदगी ना जाए? हमने तो ऑफर किया, पारस साहिबा, हमने ऑफर किया। ये इनकी अपनी पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जो कह रहे थे, जिनकी मुलाकातें कराई, एक नहीं दिन में 2 बार इनकी पार्टी के चेयरमैन से जो अभी फिल वक्त अडयाला में है, तो उनसे हमने मुलाकात करवाई और इसीलिए करवाई ताकि कम अज कम हमने इनको एंगेज करके एक अल्टरनेटिव वेन्यू ऑफर किया। मोमन साहब कह रहे थे, कल शो में मौजूद थे सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, वो कह रहे थे कि हमें मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे। हम कह रहे थे खान साहब खुद वो अगर हमें कह दें किसी तरीके से, उनसे अगर बात करा दी जाए, अगर बराह रास्त उनसे बात हो जाए, जो इनकम्बेंट चेयरमैन थे, जो इनकम्बेंट चेयरमैन है बैरिस्टर इनके गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो स्पोक्स पर्सन, वो नहीं यकीन कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे ख्याल से इस तमाम तरह एहतजाज को अडयाला ही लेके जाना चाहिए था और तमाम तर से वहीं पे खिताब करते और बताते कि या यहीं पे अडयाला में पड़ाव डाल लो या फिर संजानी चल जाओ। ये तो देखे ना, एक जिम्मेदारी है। हमने पिछली दफा भी जब एक अनटूवर्ड सिचुएशन थी तो मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हमने राब्ता किया, हुकूमत ने राब्ता किया। जब एक मजहबी केस लगा था, सीरियस नोयत का केस लगा था, तो हमने इनसे कहा था कि अपना एहतजाज मौखर कर दें, इस्लामाबाद की तरफ मत आए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, और उस पर एग्री किया। तो उस टाइम क्या हमने गलत किया था? उस टाइम भी दुरुस्त किया। इस दफा भी हमने इनको एंगेज किया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और उसके बाद क्या हुआ
ये तमाम तर शहादतें जो हुई हैं पुलिस एहलकारों की, कानून नाफिद करने वाले इदारों कितने पुलिस एहलकारों, कितने रेंजर्स एहलकारों जी 4 हैं और जी उनकी डिटेल्स भी हैं और पुलिस वाले एक एफसी के हैं और गालिबन एक पुलिस के भी हैं तो जी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनकी शहादत के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उनकी शहादत के ऊपर जरा किसी को नदामत नहीं है। क्या वो कम पाकिस्तानी शहरी हैं या क्या वो इस मुल्क के जो है चराग नहीं है, क्या वो किसी के बिल्कुल वो भी किसी के शौहर थे, दुरुस्त, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें तो शोरो व वेला डाला जा रहा है कि हमारी 100 नहीं 200 नहीं 278 और सैकड़ों और मुख्तलिफ फिगर्स, और फाइनली अब वो कहते हैं 12 है, और 12 में से भी अगर आप चेक करें तो वो वेरीफाइबल नहीं है। गार्डियन कह रहा है कि इनके क्लेम अनसब्सटेंशिएटेड है, इनके क्लेम वेरीफाई नहीं हो सकते। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई जो कि मैं समझता हूं कि सहाफत के कोई तकाज़े क्या आदाद शुमार है आपके पास, कितने हैं? चलिए ये तो कह रहे हैं ना मुख्तलिफ फिगर्स दे रहे हैं, कितने हैं? देखिए मैं ये कहता हूं कि रस्ते में आते हुए बिलखुसूस कटी पहाड़ी के मौके पे और बरामाबाद इंटरचेंज के मौके पे वहां पे बिल्कुल टूवर्ड्स इस्लामाबाद जब इन्होंने मार्च किया और जब आए और ऑन रूट टू इस्लामाबाद डी चौक इनकी शहादतें पुलिस के साथ तसादम हुआ, तो हो सकता है होंगी। कितनी आपके पास फिगर नहीं है, आदादो-शुमार नहीं है, मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ आप रख दें सबके सामने कि जी इतने जख्मी हुए हैं और इतने मिसिंग हैं और इतने खुदा ना खास्ता जाँ बहक हो गए। जो जख्मी है वो तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल गए हैं, वो तो इन्होंने देखा है। क्यों नहीं आते वो अपने आप को हुकूमत जारी करे ना, हुकूमत जब आदादो-शुमार जारी करेगी तो बहुत से जवाबात मिल जाएंगे। हुकूमत भी जारी करेगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि डी चौक के विद इन द 4 क्वार्टर्स ऑफ डी चौक, ये डी चौक के जो उसके पैरामीटर्स हैं उसमें कोई शहादत नहीं हुई। ये सरासर एक ड्रामा किया जा रहा है, उसमें हलाकतें हुई जो पीटीआई क्लेम कर रही है। जो एक बंदा जिसको बताया उन्होंने कि जो जिसकी डेथ हुई है वो तो गाड़ी के नीचे वो कुचल के उसकी डेथ हुई है, वो तो उसके वालिद ने खुद कह दिया। स्ट्रेट फायरिंग नहीं हुई है, स्ट्रेट फायरिंग नहीं हुई। सीनियर सहाफी कहते हैं हम भी वहां मौजूद थे, हमने भी फायरिंग की आवाज सुनी है। देखें हमने बिल्कुल डिस्पर्स करने के लिए जो शेल थे आंसू गैस वाले वो जरूर हमने इस्तेमाल किए। इसी तरह हमने इनको हफ्तुल इम्कान कोशिश की कि इनको वहां से डिस्पर्स किया जाए डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। इतनी दफा इनको वार्न किया गया, इनको बताया गया। ये बताएं कि जो एक रिपोर्ट सामने आपके आई है, एक न्यूज रिपोर्ट है बीबीसी उर्दू की गालिबन, उस पे वो क्या कहते हैं? उस पे कहते हैं शाम 5 बजे कौन सा ऑपरेशन हो रहा था, मुझे आप बताइए। इसके अलावा कुछ ऑडियोज भी हैं और इस तरह तो बहुत और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल दस्तावेजात मुकम्मल मालूमात ये सामने रखें, देखिए हम बिल्कुल इसीलिए हमने टास्क फोर्स बनाई है ताकि ये तमाम तर चीजें फिजल आउट हों और वो टास्क फोर्स जो है अपना काम करे, जल्दी करे ना, ये जल्दी जी बिल्कुल। वो हम वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि बाशमूल कानून नाफिद करने वालों इदारों के पर्सनल जो थे जिनकी शहादतें हुई हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ अगर इनकी साइड से लीडिंग अप टू डी चौक तक जब आते हुए रस्ते में पुलिस के साथ तसादम किया मुख्तलिफ मकामात पे, तो बिल्कुल पुलिस को और इनके बीच में आपस में गुत्थम गुत्था हुए। मतलब स्ट्रेट फायरिंग से नहीं हुई, वो आप कह रहे हैं आंसू गैस की शेलिंग या फिर लाठीचार्ज वगैरह उस वक्त हुआ, वहां पे वो हलाकत हुई। राइट।